देखिए, जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है, पूरे मुसलमान कौम का मसला है। और जहाँ तक सवाल है, आपकी ज़बानी सुनता हूँ, मैंने आपके ज़रिए खबर सुनी कि 10 मेंबरान को वहाँ से आउट किया गया है। ये बदकिस्मती है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि उन्होंने मुसलमान जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनको बुलाया था ताकि उनकी राय ली जाए कि ये बिल कहाँ तक ठीक है मुसलमानों के लिए, शरीयत के साथ कोई इसका ये नहीं हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं इससे 10 मेंबरान को बाहर निकाला, तो फिर वहाँ कहाँ कितने रह गए? 13 टोटल बुलाए थे, 3 वो भी जम्मू कश्मीर से। ये जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, पूरे मुल्क के मुसलमानों का मसला है। और हुकूमत को चाहिए कि पूरे मुल्क के मुसलमानों के स्कॉलर उसको बुलाकर उनसे मशवरा करें। ये अगर रियासत का मसला होता, जम्मू कश्मीर का मसला होता, तो मैं कहता ठीक है हम फैसला करेंगे। ये पूरे मुल्क के लिए और पूरे मुसलमान कौम के लिए इसमें ज़रूरी है कि हमारे स्कॉलर जो है, मुस्लिम स्कॉलर्स, चाहे वो देवबंद से हों, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड से हों, जितने भी हो, उनसे मशवरा करके इस बिल को लाना चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मीरवाइज डॉक्टर उमर फारूक साहब के वहाँ के जाने को, डिपुटेशन वहाँ ले जाने को बिल्कुल अच्छी नज़र से देखती है, इस चीज़ का खैर मकदम करती है। ये खुशाइंदा कदम है कि बहुत ज़मानों के बाद, बल्कि कई दहाइयों के बाद, मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर के मजहबी और सियासी रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल हो रहा है एक अहम मुद्दे पे, ख़ासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी को परटेन करता है। तो मीरवाइज साहब के इस फैसले की हम सिर्फ सराहना करते हैं, इसकी तायीद करते हैं, बल्कि हम मुकम्मल इसका ताउन देते हैं, हम खुशामदीद कहते हैं। और जो मीरवाइज साहब ने ये कदम उठाया, जो उनके साथ बाकी मजहबी और सियासी रहनुमा हैं, उनको भी हम दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मानना है जो भी मसाइल हों, जो भी मुश्किलात हों, जो भी तजादात या इख्तिलाफात हों, बातचीत करने से वो हल किए जा सकते हैं। अगर बातचीत नहीं की जाएगी तो मसाइल का हल कैसे आएगा? इब्तदाई दौर तो शुरू हुआ, यहाँ से भी कुछ तजावीज़ जाएंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कुछ तजावीज़ आएंगी, और इस पे जब तक बाहमी तबादला ख्याल नहीं होगा, बहस मुबासा नहीं होगा, कहीं गर्म बहस मुबासा भी होगा और नरमी से भी बातचीत होगी, अल्टीमेटली तभी तो दोनों फरीक एक कंक्लूजन में पहुँच जाएंगे। तो हम इसको अच्छी नज़र से देखते हैं। सबसे पहले हमारे कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने इस चीज़ का खैर मकदम किया, मीरवाइज साहब के इस फैसले को हम मुकम्मल इसकी हिमायत करते हैं। कुछ सियासी पार्टियों का अब ये यहाँ बना है एक तरीक़ेकार कि अच्छे मस्बत इक़दामात भी उठाए जाएँ, उनकी तनकीद करते हैं। वो तनकीद बराए तनकीद है, क्यों तनकीद की जा सके? अब अल्टरनेटिव बताइए। अगर हमारे मुल्क में हमारी कम्युनिटी के साथ कुछ मसाइल हैं, तो अगर हमारी कम्युनिटी के रहनुमाओं को बुलाया जा रहा है, मजहबी रहनुमाओं को बुलाया जा रहा है, पेशवाओं को बुलाया जा रहे हैं जिनको दीनी मामलात पे दस्तरस है, तो सियासी पार्टियों का उसका खैर मकदम करना चाहिए, न कि तनकीद करनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद, पहले उनको देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हमारी हैसियत क्या है और हम इस फील्ड में क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं दोबारा दोहरा दूंगा, अपनी पार्टी इसका खैर मकदम करती है और उम्मीद करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुसलमानों के जज्बात की कदर करते हुए और इनकी मस्बत तजावीज़ को ज़ेर गौर लाते हुए इनसे इत्तेफाक करें। देखिए, मीरवाइज साहब हमारे दीनी कायद हैं। ये आई एम श्योर ही विल रिप्रेजेंट द केस ऑफ कश्मीरीज वॉसिफरसली, बट द इशू एट द मोमेंट इज दैट जो ये सेंटर में किया जा रहा है, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज ली जा रही हैं, इन माय ओपिनियन इट इज़ टोटली इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इससे एक बैड प्रेसिडेंट सेट हो रही है। वैसा ही एक माहौल बनाया जा रहा है जैसा 92-93 में ये बाबरी मस्जिद के टाइम पे एक इशू क्रिएट किया गया और उसके फिर क्या रिपरकशंस निकले आपने देखे। तो वक्फ को ये अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, वक्फ के फाइनेंसेस को ये अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, ऑल्दो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव डोनेटेड इट टू अ नोबल कॉज। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या कल को ये बोलेंगे ये वक्फ की प्रॉपर्टीज भी क्या सब मंदिर थी? क्या वहां को भी इनको कन्वर्जन करना चाहते हैं जैसे कि ये क्लेम कर रहे हैं? तो ये एक वही कम्युनलाइज कर रहे हैं माहौल को और पोलराइज कर रहे हैं नेशन को।